दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर शेर कभी रोते नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब कोई खिलाड़ी 49 गेंदों में 84 रन की आतिशी पारी खेलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन कल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का नाम पुकारा गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े। आखिर ऐसा क्या दर्द था जो इतनी शानदार जीत के बाद भी छलक आया? आज के वीडियो में हम उसी दर्द और उस दिल को छू लेने वाले बयान की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच की। वैसे तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, हाइलाइट्स भी देख ली होंगी। आपको पता है कि भारत जीत गया है, लेकिन स्कोर कार्ड आपको ये नहीं बताता कि उस जीत के पीछे, उस 84 रन की पारी के पीछे एक इंसान की कितनी रातों की नींद हराम हुई थी। स्कोर कार्ड आपको ये नहीं बताता कि जब पूरी दुनिया आपको भूल ही बैठी हो तो खुद को याद दिलाना कितना मुश्किल होता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। आज मैं आपको उस मैच की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो कैमरों ने कैद तो की, लेकिन शायद आपने महसूस नहीं की। दोस्तों, मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ शोर था, लेकिन ईशान किशन के दिमाग में शायद एक अलग ही सन्नाटा था। ये मैच उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की ओर से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवर में ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगाकर खाता खोला और भारत ने पहले ओवर में 7 रन बनाए। लेकिन दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 8 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन का साथ निभाने तिलक वर्मा क्रीज पर आए। तिलक वर्मा ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और चौके के साथ अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि दूसरे छोर पर ईशान किशन विकेट गिरने के कारण दबाव में नजर आ रहे थे। तिलक वर्मा ने 2 शानदार चौके लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में ईशान किशन 20 रन बनाकर आउट हो गए और 45 रन के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर गया। उसी ओवर में तिलक वर्मा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 46 रन पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 46 रन पर 4 विकेट गंवा दिए और भारतीय पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। अब क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव। एक छोर से सूर्या ने पारी को संभालना शुरू किया। उनके साथ रिंकू सिंह आए, लेकिन रिंकू सिंह भी दबाव में नजर आए और बड़े शॉट के प्रयास में 14 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। 72 रन पर भारत का 5वां विकेट गिर गया। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। हार्दिक ने आते ही चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। 77 रन पर भारत का 6ठा विकेट गिर चुका था। यहां से सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने अक्षर पटेल आए। अक्षर और सूर्या के बीच एक बेहद अहम साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए भारत के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। सूर्या एक छोर से लगातार चौके लगा रहे थे, वहीं अक्षर पटेल ने भी बैक टू बैक 2 चौके जड़कर दबाव कम किया। लेकिन अक्षर पटेल 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए और 118 रन पर भारत का 7वां विकेट गिर गया। अब भारत के पास सिर्फ 3 ओवर बाकी थे। 18वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 19वें ओवर में भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 140 रन के पार पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर बचा था। सूर्य कुमार यादव 63 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। अंतिम ओवर में सूर्या ने 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से भारतीय टीम को 160 रन के पार पहुंचा दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दबाव में कप्तानी पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि सूर्या कभी अस्त नहीं होता है। तारीफ कर रहा था, लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया तो वो मंजर देखने लायक था। सूर्या ने अपना अवार्ड मोहम्मद सिराज को देकर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। फिर सूर्य कुमार यादव स्टेज पर आए। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सी नमी थी। कमेंटेटर ने जैसे ही उनसे पहला सवाल पूछा कि सूर्या कैसा लग रहा है वापसी करके, तो सूर्या कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। दोस्तों, वो माइक हाथ में पकड़े खड़े रहे, उनकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई ताकि आंसू बाहर ना आए, लेकिन जज्बात को रोका नहीं जा सकता। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर गेंदबाजों को डराता है, वो नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने रो रहा था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या ये खुशी के आंसू थे या फिर ये वो दर्द था जो महीनों से उनके अंदर जमा हो रहा था। दोस्तों, सूर्या ने अपने आंसुओं को पोंछा, एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा,
पिछले 2 सालों से मेरा बल्ला नहीं चल रहा था और न्यूजीलैंड सीरीज में मैंने वापसी की। आज महीनों बाद मैंने क्या महसूस किया है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मेरा बल्ला नहीं चल रहा था तो मुझे लगता था कि शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं रोज सुबह उठता था, ट्रेनिंग करता था, लेकिन मैच में जब बल्ला नहीं चलता था तो लगता था कि सारी मेहनत बेकार है। मेरे माता पिता मुझे फोन करते थे, हौसला देते थे, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। उन्होंने आगे कहा, आज जब मैं बैटिंग करने आया तो 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। मुझे मेरे कोच की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि असली हीरो वो नहीं जो आसान परिस्थितियों में रन बनाए, असली हीरो वो है जो तूफान में दिया जलाए। आज मैंने बस वही करने की कोशिश की। ये 84 रन सिर्फ रन नहीं है, ये मेरे उन सभी आलोचकों का जवाब है जिन्होंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव अब खत्म हो चुका है। ये आंसू दुख के नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानते तो भगवान भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का ये बयान सुनकर वहां मौजूद हर्षा भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये तालियां सिर्फ उनकी बैटिंग के लिए नहीं थीं, बल्कि उनकी हिम्मत, उनके जज्बे और उनकी ईमानदारी के लिए थीं। आज के जमाने में जहां खिलाड़ी रटे रटाए जवाब देते हैं, वहां सूर्या ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, अपने दर्द को दुनिया के सामने रखा और यही बात उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाती है। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव का बयान काफी चर्चा में रहा, क्योंकि इस बार सूर्या सिर्फ भावुक नहीं थे, बल्कि काफी सख्त भी नजर आए। उन्होंने खुले तौर पर टीम के प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की और बिना किसी का नाम लिए साफ संकेत दिया कि इस तरह की लापरवाही बड़े टूर्नामेंट में भारी पड़ सकती है। सूर्या ने कहा कि जब टीम मुश्किल में होती है तब हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। सूर्या ने कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गंभीर का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों हमेशा टीम को अनुशासन और समझदारी से खेलने की सीख देते हैं, लेकिन मैदान पर वही बातें नजर नहीं आईं। सूर्या ने कहा, रोहित भाई और गंभीर सर हमें बार बार समझाते हैं कि बड़े मैचों में धैर्य सबसे जरूरी होता है, लेकिन आज कुछ बल्लेबाज जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ चौके मारने से मैच नहीं जीते जाते, बल्कि पारी को संभाल कर आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी होता है। इतना सूरज निकलना नहीं भूलता, बस आपको डटे रहना होता है, आपको खुद पर विश्वास रखना होता है जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। आज सूर्य कुमार यादव ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। और यकीन मानिए, दिल जीतना मैच जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा काम होता है। अगर सूर्य कुमार यादव की इस बात ने आपके दिल को भी छू लिया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।